हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ यहाँ पे अपने पेरेंट्स के घर। वो यहीं लोकल ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब से मोहित शिप पे गए थे तो मैं आई नहीं थी, तो वो बोले चलो आ जाओ, तुम्हारा भी वीकेंड के लिए चेंज हो जाएगा। तो मैं आ गई हूँ। माँ के घर आके एक अलग सा सुकून मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने चिट्टे सेशन में बताऊंगी कि मर्चेंट नेवी ऑफिसर की वाइफ होने के क्या बेनिफिट और क्या चैलेंजेस हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड चले गए हैं शिप पे, तो उसी के रिलेटेड ही आज मैंने सोचा कि मैं एक कंटिन्यूड सीरी बनाऊँ एंड मैं आपको बताऊँ कि बीइंग एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर की वाइफ होने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं लाइफ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस। बहुत घूमने को मिलता है, मैंने भी बहुत घूमी हूँ। मैंने कोई तकरीबन 10 to 15 कंट्रीज़ में घूम चुकी हूँ ऑलरेडी एंड फर्दर और भी घूमने का हमारा प्लान है, बिकॉज़ मुझे ट्रैवलिंग भी बहुत अच्छी लगती है एंड मेरे हस्बैंड को भी ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं एंड जब हम शिप पे जाते हैं वी एक्सपीरियंस अ न्यू लाइफ देयर। तो बाकी दुनिया से कनेक्टिविटी जो है वो हमारी कट जाती है। जैसे अब वॉयज है, अब 15 डेज़ का कंटिन्यूस वॉयज है, तो 15 डेज़ के लिए हम लोगों का कॉल भी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। 100% इन्जॉय कर सकते हैं, 100% उनके साथ जाके कंपनी अपनी हस्बैंड की, अपनी उधर एक नया लाइफ को एक्सपीरियंस करने का आपको मौका मिलता है एंड मोर ओवर नए मतलब सी क्रिएचर्स देखने का बहुत मौका मिलता है। मुझे एक याद है, मैं ट्रैवल करी थी कनाडा इंग्लैंड से। तो मेरा लाइफ में शायद वो चीज़ें मुझे बहुत मतलब फॉरएवर के लिए वो चीज़ें मुझे याद रहेगी। वो एक्सपीरियंस, पहला एक्सपीरियंस था मेरा। इट वाज इवनिंग टाइम, तो वहाँ पे नेविगेशन सिस्टम वगैरह होता है, वहाँ पे होता है एंड वहाँ का व्यू बहुत सुंदर होता है। मतलब यू कैन सी पूरा सामने से पूरा ओपन ओशन आप देख रहे हैं एंड आप जितनी दूर तक देखना चाहे उतनी दूर तक आप देख सकते हैं। ब्यूटीफुल वाटर। इवनिंग टाइम, अंधेरा हो चुका था, तो मैंने देखा कि सामने रिवर में से वेव्स बन रही हैं एंड वेव्स ग्लो कर रही हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो मैंने फिर वहाँ पे कैप्टन थे, तो आई आस्क्ड कैप्टन सर कि ये क्या है, हाउ इट इज़, मतलब क्या है ये? कोई लाइट भी नहीं है शिप के ऊपर साइड पे लगी हुई हैलोजन जिससे वो रिफ्लेक्शन से उसका ग्लो कर रहा है। तो फिर ही टोल्ड मी कि इस पैच में एक सर्टेन स्पीशीज़ है फिश की रहती, जो एक सिरम रिलीज़ करती हैं। उस सिरम से जो वेव्स हैं वो ग्लो करती हैं, लाइक अ हेलोजन लाइट होती है ना हमारी, वैसी ग्लो कर रही है एंड इट वाज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। कंफर्म किया ये क्या चीज़ है। तो दैट वेरी मोमेंट आई कॉल माई हस्बैंड, वो इंजन रूम में थे, तो मैंने कहा आप जल्दी ऊपर डेक पे आओ, आई वांट टू शो यू समथिंग। एंड वो मेरे हस्बैंड ऊपर आए, तो ही सेड कि ये मेरा 15 ईयर्स में पहला एक्सपीरियंस है। नहीं तो वो इंजन रूम में होते तो इनको बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं होता। इंजन रूम जो होता है वो सी लेवल है, उसके नीचे होता है, मतलब जो शिप है ऊपर वो नीचे होता है इंजन। ही वाज थैंकिंग मी कि तुम्हारी वजह से मैंने एक्सपीरियंस कर पाया ये। एंड सेकेंडली कनाडा के रास्ते में ही क्यूबेक से थोड़ा सा पीछे जब हम आते हैं, एक्सपीरियंस किया बालूगा वेल्स। वो पूरे यूनिवर्स में एक उतने ही पैच में वो वेल्स होती हैं एंड दे आर ऑफ वाइट कलर, एकदम एकदम वाइट, स्पॉटलेस वाइट होती हैं वो। दे कैरी अ स्माइल ऑन देयर फेस एंड आई लिटरली सॉ दैट। और वो मेरा एक्सपीरियंस था एंड दैट वॉज रियली रिमेम्बरेबल एक्सपीरियंस आई हैड विच आई विल नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ वॉज, हम लोग जर्मनी के रास्ते में थे। तो मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट थी लगी हुई, क्योंकि एक नैरो रिवर से क्रॉस करना था हमको। तो मेरे को ऐसी नींद नहीं आ रही थी, तो मैं ऊपर डेक पे गई बाहर। तो जैसे ही मैंने ऊपर देखा आई वॉज लाइक स्पीचलेस। मैंने वैसा ब्यूटीफुल नाइट स्काई मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। आई वुड एबल टू सी ऑल द कॉन्सोनेंट्स, मुझे सब नज़र आ रहे थे। मतलब कितने ही मिल्की वे थे, मतलब बहुत सारे बहुत सारे, क्योंकि हमारा जो शिप था वो दैट वाज नियर टू होराइजन उस टाइम।
तो आई वॉज एबल टू सी ईच एंड एवरी कॉन्सोनेंट। मैंने कैप्चर करने की भी कोशिश करी, बट ड्यू टू नाइट मैं वो चीज़ कैप्चर नहीं कर पाई। बट इट इज़ स्टिल फ्रेश एज येस्टरडे। मैंने देखा कि कुदरत कितना कुछ अपने अंदर समा के बैठी है, इंसान को पता भी नहीं है। तो जैसे कि बताया मैंने आपको, ये सारे एडवांटेजेस हैं कि आपको घूमने को बहुत मिलता है, आप कॉन्फिडेंट बहुत हो जाते हैं, आपको सब कुछ संभालने की आदत हो जाती है, टू इंटरेक्ट विद पीपल, बिकॉज व्हेन योर हस्बैंड इज़ ऑन बोर्ड आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, रिलायबल पर्सन हो जाते हैं, और बहुत हिम्मत आ जाती है आपके अंदर। बीइंग अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स वाइफ, जो आपको डिसएडवांटेजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं, वो ये है, एक तो प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस जो सबसे ज़्यादा हर्ट करती है। हस्बैंड मेरे जब जाते हैं वो वाला मंथ, और जिस मंथ आना होता है उनको, वो वाला मंथ तो मेरा कटता ही नहीं। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है, चाहे वो हैप्पी इमोशन हैं या वो सैड हैं आप या हैप्पी हैं, सारे इमोशंस को खुद से ही अपने आप को अंदर एब्जॉर्ब करना पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर अलोन यू फील एम्प्टी एट दैट टाइम। वो चीज़ बहुत किल करती है। व्हेन यू नीड मोस्ट एंड यू थिंक द पर्सन यू नीड मोस्ट एट दैट टाइम इज़ नॉट देयर, वो चीज़ बहुत हर्ट करती है। पर मैं उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके जाती हूँ, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हो आप उस टाइम पे, एंड विच आई टेक इट एज अ पॉजिटिव। फैमिलीज ओकेजन में बहुत ज़्यादा एब्सेंस होती हैं, मेरी ऑलमोस्ट हर फैमिली ओकेजन में मेरी प्रेजेंस होती है और मेरे हस्बैंड की एब्सेंट लगी होती है, एंड इट इज़ नाउ इट्स अ परपैचुअल थिंग। ऑलमोस्ट हर एक जो फंक्शन होता है, चाहे उनकी तरफ का है चाहे मेरी तरफ का, उनकी मैक्सिमम जो है वो एब्सेंट्स लगी होती हैं। एंड फेस्टिवल्स में कहीं मिस करते हैं हम, बट इमोशनल एम्प्टीनेस कई बार आप फील करते हो, यू वांट टू शेयर विद योर लाइफ पार्टनर, बट आप नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार सिग्नल होता है, कई बार नहीं होता है। पर अब जैसे जैसे ये इंडस्ट्री ग्रो कर गई है काफ़ी, तो अब और चेंजेस आ गए हैं। नाउ दे हैव वी सेट्स, तो इंटरनेट फैसिलिटी भी हर शिप में हो चुकी है। नाउ दे गेट टू टॉक एवरी डे, आप बात कर सकते हो अपनी फैमिली से, चाहे मैसेज के थ्रू ही हो रहा, बट इतनी भी तसल्ली हो जाती है कि ही इज़ फाइन, ही इज़ हील एंड हार्टी। वो भी बहुत बड़ी एक काउंसलिंग हो जाती है हमारे लिए। एंड जिसका डिसएडवांटेज है वो है कि आपके बच्चे बहुत मिस करते हैं। बच्चे हैं ना, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते एम्प्टीनेस। जैसे मेरी डॉटर है, वो बहुत ज़्यादा अटैच है अपने फादर से, तो जब वो जाते हैं तो बहुत मिस करती है, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाती वो, बट मुझे पता लग जाता है कि शी इज़ मिसिंग हिम अ लॉट। सबसे बड़ा एडवांटेज एक जो है, जो सब चीज़ों को कवर कर लेता है, वो ये है कि व्हेन ही इज़ बैक ही इज़ 100% बैक। इन सेंस, अगर ही इज़ होम तो 24 आवर्स वो आपकी सर्विस में है, वेदर इट इज़ मंडे वेदर इट इज़ संडे, ही इज़ होम एंड ही इज़ विद अस। और बट आई थिंक बाकी और किसी भी प्रोफेशन में ये चीज़ नहीं है कि कंटिन्यूस 4 मंथ्स की हॉलीडे आपको मिल रही है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। टफ टाइम भी होता है हमारा, जितना हम देखते हैं उतना कोई नहीं देखता, और अच्छा टाइम भी हमारा बहुत होता है, इसलिए बैलेंस चलता है सब कुछ। तो आई एम लकी कि आई गॉट मैरिड टू हिम। मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ अपने आप में गेन किया मैंने बहुत कॉन्फिडेंस गेन किया है, एंड टू लीड माई लाइफ। एंड सपोर्ट उनकी मुझे हमेशा रहती है, चाहे वर्चुअल सपोर्ट ही हो, बट सपोर्ट इज़ ऑलवेज देयर, एंड आई एम रियली ग्लैड एंड आई एम रियली डिलाइटफुल कि ही इज़ माई हस्बैंड, एंड आई प्राउडली से दैट आई एम अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स वाइफ। सो फ्रेंड्स, ये थे, मैंने बताया आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स के साथ शादी करने के बीइंग अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स वाइफ। सो फ्रेंड्स, ये मेरा चैट सेशन इतना ही था। मैं अगली बार फिर से आऊँगी एक नया टॉपिक के साथ। मैं नेक्स्ट टॉपिक अपना हेल्थ के लिए बताऊँगी, क्योंकि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया कि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ,
तो मैं अपनी नॉलेज आपको देना चाहती हूँ ताकि आपको मेरी नॉलेज से बेनिफिट हो सके। तो फिर मैं नेक्स्ट सेशन में आपको चिट टेस्ट सेशन में बताऊंगी कि आप अपना वेट लॉस जो सीख कर रहे हैं वो कैसे कर सकें इन अ हेल्दी वे एंड अ प्रोलॉन्ग्ड वे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बाय, लव यू गाइज।